आपका गिरना एक हादसा हो सकता है, मगर वहीं पड़े रहना आपकी मर्जी हो सकती है। और कहते हैं कि किसी इंसान को हर बात मत बताओ, हो सकता है कि आप अपने दुश्मन को शिक्षित कर रहे हो। तो इसलिए जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। और लड़ेगा कौन? जिसको खुद पे बिलीव होगा। और अगर बिलीव रखना है तो इन 4 चीजों पर रखो: गॉड, गोल, ग्रोथ, ग्लोइंग। जिस समय भी आप उस परमात्मा को याद करते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उससे ये जरूर कहना: डियर गॉड, टुडे आई वोक अप, आई एम हेल्दी, आई एम अलाइव, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में पीछे जो कुछ भी हुआ उसके लिए गॉड को थैंक्स बोलो। और आप आगे जो करने वाले हो उसके लिए गॉड पे ट्रस्ट रखो। आपको पता है, ईश्वर सबसे कठिन युद्ध सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर को देता है, और आप ये लड़ाई जीतेंगे। वेरी सून यू विल स्माइल एंड से, गॉड दिस इज मोर देन आई प्रेड फॉर। लिटरली बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में। एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। थिंक लाइक मिलेनियर। ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर एक इंसान काम कर रहा है, हर एक कैटेगरी का इंसान काम कर रहा है। नाउ शेर ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि भेड़ें उसके बारे में क्या कहती हैं या भेड़ें उसके बारे में क्या सोचती हैं। वो अटैक किसी को पूछ के नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर शेरों वाली क्वालिटी भी कहाँ है, और शायद हम आगे इसलिए भी नहीं बढ़ रहे हैं। अमीर बनने के रास्तों में बहुत जल्द खोलने वाला हूँ यहाँ पे, बट इससे पहले कितने लोगों के दिमाग में 24 घंटे ये बातें चलती रहती हैं: मनी, फैमिली, बिजनेस, लेगेसी। ऑलमोस्ट सबके दिमाग में ये सब चलता रहता है। आखिर ये सब कुछ सभी को चाहिए, बट पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन हैं और क्या आप उस कैटेगरी में आते हो या नहीं। तो दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 75% आते हैं एंटरप्रेन्योर, 15% आते हैं इन्वेस्टर, 7% आते हैं एथलीट, 3% आते हैं आर्टिस्ट और 0% आता है एम्प्लॉयमेंट। अब देखो आप कौन सी कैटेगरी में हो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में पिछले 1 साल से, 5 साल से या 10 साल से या फिर कई सालों से, कई महीनों से काम कर रहे हो और आप अपनी जॉब पे डिपेंड हो चुके हो, साइड हसल नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा: नोबडी गॉट रिच विद सैलरी। आपसे ये बात हर बार झूठ बोली जाती है। आपको धोखा दिया जाता है कि आप अपनी सैलरी के साथ कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको बस उसे यूज करना आना चाहिए। कैसे? पहले ये जानो। एक बात आपने सुनी होगी कि नॉट एवरी क्लोज डोर इज लॉक्ड। आपको सिर्फ पुश करना है, हर दरवाजा लॉक नहीं होगा, और पुश तो करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मैं 7 सीक्रेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। और अपने दरवाजे को आप पुश किस तरीके से करोगे, वीडियो के एंड में आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि अमीर बनने के 6 पॉइंट वहीं पे मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ। बट उससे पहले 7 C's ऑफ सक्सेस फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अमीर बनने के 6 पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे। क्लियरिटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कंसिस्टेंसी। ये 7 C's ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जिसमें से सबसे पहला आता है क्लियरिटी, यानी स्पष्टता। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका क्लियर विजन आपको रखना पड़ेगा। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? जब आप अपने गोल्स और अपने पर्पस को जानते हैं तो आप अपने एफर्ट्स पर इफेक्टिव तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्शन क्या लेना है? अपना एक लक्ष्य पहले निर्धारित करो, जो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड यानी स्मार्ट गोल होना चाहिए। दूसरा आता है कॉम्पिटेंस। आपके अंदर योग्यता का होना भी बहुत जरूरी है, यानी एक्सीलेंस अचीव करने के लिए जरूरी है स्किल, नॉलेज और एक्सपर्टीज गेन करना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटेंस बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये आपके कार्य को कुशलता पूर्वक करने में सक्षम बनाती है। आपको एक्शन लेना चाहिए। कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल इंप्रूवमेंट, ये आपका एक्शन होना चाहिए। तीसरा सी आता है कॉन्फिडेंस, यानी खुद पे बिलीव करना और अपनी क्षमता पे विश्वास करना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस चैलेंजेस पर कंट्रोल पाने में मदद करता है
और दूसरों में विश्वास पैदा करता है। नाउ एक्शन की बारी यहाँ पे आती है। सेल्फ अफर्मेशन का अभ्यास आपको करना है। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। अपने गोल के लिए पूरी तरीके से तैयारी करें। ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। चौथा सी आता है कमिटमेंट, यानी चुनौती। चुनौती की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, खुद को सरेंडर करना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सफलता के लिए डेडिकेटेड और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। और एक्शन की बात करें तो स्टे फोकस ऑन योर विजन। और जब भी ऑब्स्टिकल्स आए तो वहां पर हार नहीं मानना है, उनका सामना करना है। 5वां सी आता है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मक। फाइंडिंग इनोवेशन, सॉल्यूशन एंड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रचनात्मक आपको परिवर्तन के अनुकूल होने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक्शन होगा वो है क्यूरियोसिटी। आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने काम में। आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आपको नए विचारों पर मंथन करना पड़ेगा। 6वां हमारा सी आता है कोलैबोरेशन, वर्किंग वेल विद अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सफलता अक्सर एक टीम का प्रयास होती है और मजबूत रिश्ते हमेशा तालमेल पैदा करती है। आपको लोगों से ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। 7वां हमारा सी आता है कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक काम में, हर एक फील्ड में। समय के साथ निरंतर प्रयास और अनुशासन बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती। कंसिस्टेंट एक्शन लीड्स टू लॉन्ग टर्म रिजल्ट। सबसे पहले आपको अपना दिनचर्या क्रिएट करना है। आपका डेली का जो दिन है वो किस तरीके से होगा वो डिसाइड करना है। आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे और नियमित रूप से अपनी प्रोग्रेस को चेक करना पड़ेगा कि आप हर दिन अपने गोल्स के कितने करीब पहुंच चुके हो। ये आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। एंड फाइनली 7 C's फॉर्मूला को हम समझ चुके हैं और अब हम जानेंगे कि करोड़पति की तरह सोचने के 6 तरीके क्या हैं। कैसे आने वाले साल में हम भी लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। कहते हैं कि अच्छा दिमाग होना पर्याप्त नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसका उपयोग सही किया जाए। सो थिंक लाइक मिलेनियर, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है बिलीव दैट यू आर बिकमिंग अल्ट्रा रिच। आप बहुत अमीर बन रहे हो, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि आप अमीर बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि विश्वास करें, आप बहुत अमीर बनने के प्रोसेस में हैं। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। ऑलवेज थिंक प्रेजेंट, चाहे लोग आप पर विश्वास करें या ना करें। सारा गेम बिलीव का है, थिंकिंग का है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज आपके पास है या नहीं। वो आपके बिलीव, आपके थिंकिंग, आपकी वाइब्स को ट्रैक करता है। एग्जाम्पल, सोचो आप इमली खा रहे हो, आप कच्चा नींबू चबा रहे हो और उसका टेस्ट बिल्कुल खट्टा है, इतना खट्टा कि आप दोबारा उसे खा ही नहीं पा रहे हो। 100% आपके मुंह में पानी आ चुका है। अब आपके मुंह में इमली तो है ही नहीं, नींबू तो है भी नहीं, पानी कहां से आए? समझ आ रहा है? इट्स टोटली गेम ऑफ बिलीव। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एनर्जी, आपकी थिंकिंग, आपकी वाइब्रेशन पे काम करता है। तो खुद पे बिलीव रखना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है। थिंक लाइक मिलेनियर में हमारा सेकंड पॉइंट आता है थिंक बिग एंड थिंक क्रेजी। पागलपन भरा सोचो। जब तक लोग ये ना कहें कि ये नहीं हो सकता और आप पागल हैं, तब तक आप अमीर बनने की रास्ते पे नहीं हैं। आपको सबसे बड़ी कल्पना करनी होगी और इसे पूरा करने के लिए बड़े सपने देखने जरूरी हैं। आपका कोई भी सपना जब छोटा होता है तो वो पूरा होने लायक नहीं होता। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं और उनमें से हर कोई अमीर नहीं होगा। आपको इतना बड़ा सोचना होगा कि लोग आपको पागल कहने लगे। नवीन जैन नाम का एक इंसान है, उसने एक थॉट लिया कि लोगों को चांद पर ले जाना और लिटरली उसने इसे पूरा कर दिखाया। एक टाइम पे लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन इससे उसका हौसला बना रहा। एलन मस्क लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वहां पर कोई भी नहीं रहता, ना ही कोई फैसिलिटीज है। तो आपको अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में ऐसे ही लक्ष्य के बारे में सोचना होगा जिसे पहले कभी किसी ने हासिल ना किया हो और लोग तुम्हें पागल कहने लगे। तो इसी को कहते हैं थिंक बिग एंड थिंक क्रेजी। थिंक लाइक मिलेनियर का तीसरा हमारा पॉइंट आता है फ्यूचर।
आई एम चूजिंग माई फ्यूचर। मैं अपना भविष्य खुद चुन रहा हूँ। हम जो चुनाव करते हैं उससे ये तय होता है कि हम अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ध्यान देना अपने चुनाव पे कि आपने क्या चुनाव किया है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप खुद से कहें कि आप सफलता का रास्ता चुन रहे हैं, क्योंकि सफल लोग अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के कारण ही सफल होते हैं। आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। आप प्रभावशाली शरीर वाले लोगों को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि उन्हें ये कैसे मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और उन्होंने इमेजिन किया, कल्पना की कि वो कैसे बनना चाहता है। तो इसलिए अच्छे विकल्प चुने और कंपाउंडिंग इफेक्ट को अपना जादू चलाते हुए देखें और खुद से कहें कि आज आप जो चुनाव कर रहे हैं वही आपके भविष्य को आकार देगा। थिंक लाइक मिलीनियर का हमारा चौथा पॉइंट आता है, व्हाट यू स्पीक इज व्हाट यू थिंक एंड दैट इज व्हाट यू बिकम। आप जो बोलते हैं वही सोचते हैं और वही बन जाते हैं। देखो, मैं जो सोचता हूँ मैं वही बोलता हूँ और शायद मैं यही हूँ। इसलिए आपको जो सोचना और जो बोलना है उसमें सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा सोचें कि पैसा जरूरी है और आप इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि पैसा जरूरी नहीं है लाइफ में, तो आप एक हफ्ते के लिए इसके बिना रहने की कोशिश करो, आप नहीं रह पाओगे। मेरे सपने मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब मैं अपने सपनों का पीछा करूंगा तो मैं खुद को आगे बढ़ता हुआ देखूंगा। हमें बचपन में ही सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में बात करनी ही होगी। अगर आप पैसे के बारे में बात नहीं करोगे तो आप अमीर कैसे बनोगे? आपके अच्छे करियर का मतलब है अच्छी इनकम। योर गुड करियर मीन्स योर गुड इनकम। सो थिंक लाइक मिलीनियर का हमारा पांचवा पॉइंट आता है, फ्लिप फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। करने से पहले होने की ओर मुड़ो। हम सभी की जरूरतें और इच्छाएं होती हैं और हम क्या हासिल करना चाहते हैं हमें कहना बंद करके उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड को सबसे महंगे इलाकों में से एक माना जाता है, जहां पर 600 करोड़ की संपत्ति है और मैं वही इंसान बनना चाहूंगा जिसके वहां पे खुद की प्रॉपर्टीज हो। एक ऐसा व्यक्ति जो एक बार ऐसा करने में सक्षम हो जाए। एटलीस्ट ऐसा हर एक इंसान को सोचना चाहिए। अगर मैं एक प्राइवेट जेट खरीदना चाहता हूँ, आई थिंक मुझे एक करोड़पति की तरह सोचना चाहिए, या फिर मुझे पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जैसा कि हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में हमें सिखाया जाता है। अगर प्राइवेट जेट खरीदना है तो पैसे के बारे में बात करनी पड़ेगी। अमीर लोगों की तरह, करोड़पतियों की तरह सोचना पड़ेगा। सो थिंक लाइक मिलीनियर का हमारा 6 पॉइंट आता है, फॉलो द मनी। पैसों का पालन करें। हम जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए और जिस सफलता का हम सपना देखते हैं उसे पाने के लिए हमें पीछा करना होगा। आखिर कोई पेपर अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है? इसका अपना एक मूल्य होता है और आपको इसे सही तरीके से कमाने के लिए जो कुछ भी करना है वह करना होगा। अक्सर लोग विचलित होने की ओर भटक जाते हैं। लोग एक जगह फिक्स नहीं हो पाते और लोग इसी में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन करोड़पति पैसों का पीछा करते हैं। वे हमेशा निवेश पर रिटर्न के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जहां मैं इन्वेस्ट करूं क्या मुझे वहां से रिटर्न मिलेगा। आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी ही होनी चाहिए। पैसों के लिए आपको पैसों का पीछा करना पड़ेगा। ध्यान रखें, एक बात का ध्यान देना, आपके आसपास अभी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप नहीं चाहते। अगर आपको बुलडोजर नहीं पसंद तो वो आपके आसपास भी नहीं होगा। तो इसलिए आपके पास वो होना चाहिए जो आप चाहते हैं, इसलिए उसी का पीछा करो। पैसा पाने के लिए पैसों का पीछा जरूर करें। सो फाइनली थिंक लाइक मिलीनियर के 6 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। एक बार हम जान लेते हैं कि हमने किन चीजों के ऊपर बात करी है। हमने 7 C's ऑफ सक्सेस फॉर्मूला के ऊपर बात करी है। क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कंसिस्टेंसी। और अमीर बनने के 6 स्टेप के बारे में भी हमने बात की है। बिलीव दैट यू आर बिकमिंग अल्ट्रा रिच, थिंक बिग एंड थिंक क्रेजी। Third point, I'm choosing my future. Fourth, what you speak is what you think and that is what you become. पांचवा, flip from doing to being. और 6, follow the money. इन चीजों पर जरूर काम करें। डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।